नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। हम न्यूज लाइन में देवबंद की तरफ से जो फतवा जारी किया गया है उसी संदर्भ में बात करेंगे। दरअसल देवबंद ने कहा है कि भारत माता की जय को मुसलमान नहीं बोल सकता, चूंकि उसे देवी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है, इसलिए बोलना वैधानिक नहीं है इस्लामिक कानून के मुताबिक। इसी को लेकर के काफी विवाद हो गया है। आपको बता दें कि एक बार जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जो नई पीढ़ी है उन्हें यह सीख देनी चाहिए कि भारत माता की जय बोली जाए, जिसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं, उन्होंने कहा था कि उनके गर्दन पे अगर चाकू रख दिया जाए तब भी वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। और उसके बाद विवाद इतना बढ़ा था कि महाराष्ट्र असेंबली में उनके एक विधायक वारिस पठान को निलंबित कर दिया गया था वर्तमान सत्र से, चूंकि उन्होंने भारत माता की जय नहीं कहा है। हालांकि उसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है और किसी से जबरदस्ती नहीं बुलाया जा सकता है भारत माता की जय, ये अपनी श्रद्धा की बात है। इसके अलावा भी कई नेताओं के बयान आया और विवाद बढ़ता चला गया और लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी संदर्भ में देवबंद से लोगों ने जानने की कोशिश की कि इस्लामिक परिप्रेक्ष्य में इसे कैसे लिया जाए, क्या भारत माता की जय बोला जा सकता है। तो देवबंद ने फतवा जारी किया है कि अगर देवी के रूप में इसे पूजने की बात कहते हुए भारत माता की जय बोलने को कहा जाए तो नहीं बोला जा सकता, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इसी के इर्द गिर्द हम न्यूज लाइन में अपनी चर्चा को रखेंगे। तो देवबंद ने फतवा दिया है, चूंकि लोगों ने पूछना शुरू कर दिया था जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि भारत माता की जय वो नहीं बोलेंगे उनके गर्दन पे अगर चाकू रख दिया जाए उसके बावजूद, तो इसलिए लोगों ने पूछना शुरू किया था। देवबंद ने कहा है कि अगर देवी के रूप में तस्वीर बना करके प्रस्तुत किया जाता है तो भारत माता की जय इस्लाम में बोलना जायज नहीं है। संविधान की अगर बात की जाए तो संविधान में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि आपको भारत माता की जय बोला जाए, लेकिन इसको राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोध से जोड़ करके देखने की एक परंपरा की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि फिर मोहन भागवत जो संघ प्रमुख है उन्होंने कहा कि जोर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए और भी दूसरे नेताओं ने कहा कि जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या भारत माता की जय बोलना ही राष्ट्रवाद की सबसे उत्तम परिभाषा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने तमाम मेहमानों के साथ और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह मुद्दा क्यों गर्माता जा रहा है और इस पर फतवे भी आने लगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर क्यों शुरू हो गया है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। भारत माता की जय को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन कोई ना कोई नेता या अभिनेता इस मुद्दे को हवा दे देता है। ताजा विवाद दारुल उलूम देवबंद के एक फतवे को लेकर हुआ है। दारुल उलूम ने एक फतवा जारी किया है जिसमें कहा गया है कि देवी के रूप में भारत माता की वंदना करना गैर इस्लामी है। मुसलमान एक खुदा में यकीन रखने वाला और खुदा के सिवा किसी दूसरे की पूजा नहीं कर सकता, जबकि इस नारे में हिंदुस्तान को देवी की तरह समझा गया है, जो कि इस्लाम मजहब को मानने वालों के लिए शिर्क है। साथ ही फतवे में देश के संविधान के प्रति आस्था होने का भी जिक्र किया गया है। संविधान का हवाला देते हुए फतवे में कहा गया है कि हिंदुस्तान के कानून में हर शख्स को अपने मजहब और उसके कायदे कानून को मानने का हक है, इसलिए कोई कानून के खिलाफ किसी काम को करने को मजबूर न करे। हम मजबूत भारत और भारतीयता के हिमायती हैं। भारत माता की जय की बात हो और बीजेपी नेता इस पर खामोश रहें, ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। फतवा जारी होने के बाद बीजेपी नेताओं ने इस पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बीजेपी सांसद निरंजन ज्योति ने फतवे की निंदा की और इसे इस्लामिक कट्टरपंथी करार दिया। मुझे लग रहा है कि इस्लाम के खिलाफ उनकी मान्यता होगी, बकाया जन्म देने वाली माँ उनकी भी होगी, उसको क्या माँ नहीं मानते हैं। वो जन्म देने के बाद थोड़ी दिन पालती पोसती है, उसके बाद वो स्वयं खड़ा हो जाता है। और मैं कह सकती हूँ कि मेरी भारत माँ है जिसमें हम गंदगी भी करते हैं, रहते भी हैं, सोते भी हैं, और उनके लिए तो और सबसे ज्यादा है कि मरने के बाद भी उनको जगह देती है भारत माता। और मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक इस्लाम की कट्टरपंथीता झलक रही है इसमें, क्योंकि भारत माता के नारे लगा करके लाखों करोड़ों शहीद हुए हैं, फांसी के फंदे चूमे हैं, और उनके भारत माता को नकारना माने आजादी की लड़ाई में शहीद हुए लोगों की अपमान करने के बराबर है। और इस मेरे की सोच रखने वालों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ रह रहे हैं। पाकिस्तान में नहीं रह रहे, भारत में रह रहे हैं।
दरअसल विवाद मोहन भागवत के एक बयान को लेकर हुआ था, जिसके जवाब में MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि कोई मेरी गर्दन पर चाकू भी रख दे तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। जिसके बाद ओवैसी के बयान को लेकर लगातार विवाद होता रहा है। हालांकि भागवत ने हाल ही में अपने बयान से पलटते हुए कहा, भारत माता की जय का नारा किसी पर थोपा नहीं जा सकता और इसे किसी पर थोपना नहीं चाहिए। फिर विवाद है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सच तो ये है कि देश में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, पर हो क्या रहा है ये देशवासी खुद फैसला करें। चैनल वन न्यूज के लिए रमेश चौधरी की रिपोर्ट। जी हाँ, तो आपने रिपोर्ट देखी और हमने बताने की कोशिश की कि आखिर ये विवाद क्यों बढ़ता जा रहा है, बढ़ता दिखाई दे रहा है। भारत माता की जय बोल करके क्या देशभक्ति का प्रमाण दिया जा सकता है या लिया जा सकता है, या न बोलने से देश विरोधी होने का प्रमाण दिया जा सकता है या लिया जा सकता है? ये बड़ा अहम सवाल है। देवबंद की तरफ से जो फतवा आया है उसमें साफ कहा गया है कि अगर देवी के रूप में तस्वीर बना करके भारत माता को चिन्हित करके फिर कहा जाए भारत माता की जय बोला जाए तो नहीं बोला जा सकता है। कई अहम सवाल हैं। खुद मोहन भागवत जो संघ प्रमुख है उन्होंने कहा था कि नई पीढ़ी को सीख देनी चाहिए कि वो भारत माता की जय बोले। फिर बाद में उन्होंने कहा कि जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, जोर जबरदस्ती बिल्कुल गलत बात है। और इसी मुद्दे को लेकर के महाराष्ट्र में असेंबली की कार्यवाही के दौरान वारिस पठान जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया था। उनसे कहा गया था कि भारत माता की जय बोले, उन्होंने मना किया, उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। तो आखिर क्या है ये मामला? क्या देश में और दूसरे मुद्दे नहीं है? क्या देश को और दूसरी चीजों की तरफ नहीं देखना चाहिए कि हम इधर और उधर देख करके भारत माता के इर्द गिर्द घूम करके और देशभक्ति और देश विरोधी का प्रमाण पत्र बांटते नजर आए? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मामला है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले हम अपने मेहमानों का तारुफ करा दें, उनका परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त हैं धर्मेंद्र पांडे जो संघ विचारक भी हैं और हिंदू स्वाभिमान संघ के अध्यक्ष भी हैं। धर्मेंद्र पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद ओम जी महाराज हैं जो हिंदू धर्म गुरु हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। ओम जी महाराज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। दयाराम त्यागी कांग्रेस के नेता हैं, दयाराम त्यागी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद मिसबाह बिन तारिक जो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, और इनसे हम संविधान के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे। मिसबाह बिन तारिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ जब फोन लाइन पे जुड़ेंगे तो हम उनके बारे में ही बताएंगे, लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं धर्मेंद्र पांडे से, संघ विचारक हैं। धर्मेंद्र पांडे, ये मुद्दा आखिर क्यों इतना उछलता दिखाई दे रहा है? क्या इसी के इर्द गिर्द भारत आगे बढ़ेगा? क्या इसी के इर्द गिर्द ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि अगर आप भारत माता की जय बोलते हो तो आप देशभक्त हो, नहीं बोलते हो तो देश विरोधी हो, या जबरदस्ती बुलवाया जाए या ना बुलवाया जाए, या स्वेच्छा से अगर बोले कोई तो दिक्कत क्या है? जी देखिए, भारत माता की जय बोल करके जी वीर अब्दुल हमीद ने अपने प्राणों की आहुति दी। जी भारत माता की जय बोल करके शहीद भगत सिंह और राजगुरु बटुकेश्वर दत्त, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी जी। अशफाकुल्ला खां, बिस्मिल, सारे लोगों ने भारत माता की जय बोल करके ही भारत को आजाद कराया अंग्रेजों की दास्ता से। आज तो बड़ी आसानी से हम कुछ भी स्वतंत्र देश में कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे इस देश की आजादी के पीछे उन असंख्य वीरों का बलिदान है जिससे हम आजाद हुए हैं जी। भारत माता की जय बोल करके, वंदे मातरम गा करके ही इस देश को आजादी मिली जी। इसमें अगर कोई सत्य निसंदेह कोई शंका नहीं है जी। आज जो है जो चल रहा है, फतवा जारी करना एक बड़ा आसान सा काम हो गया है। कभी कोई समुदाय, कभी कोई समुदाय, कभी कोई समुदाय। मुझे लगता है कि देश की अखंडता संप्रभुता के बारे में हमारे वेदों में बार बार कहा गया है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जो पैदा करती है और जन्मभूमि ये स्वर्ग के समान है, इसका अपमान नहीं होना चाहिए। अगर हिंदुओं का ये जो है, अगर हिंदुओं की भारत माता है तो मुसलमानों के लिए भी वो माता के समान ही है। और इस देश में मैं दावे के साथ कह रहा हूं 99% मुसलमान भारत माता की जय बोलता है। ये 1% जो है उलेमा है जो अपने आप को जो है पता नहीं क्या समझते। धर्मेंद्र पांडे, अगर भारत माता की जय बुलवाना है, भारत माता की धर्मेंद्र पांडे, अगर भारत माता की जय बुलवाना है तो कोई जरूरी है कि देवी के रूप में प्रस्तुत किया जाए? भारत का एक चित्र भी सामने रखा जा सकता है।
देवी के रूप में कहाँ रखा जाता है? देवी के रूप में कभी नहीं रखा जाता। पहले जो एक शुरुआत हुई थी, आएंगे मिसबा आपके पास आएंगे जी, जब शुरुआत हुई थी के रूप में कभी नहीं पूजा गया है जी, देवी के रूप में नहीं रखा जाता है। भारत माता की जय बोलते टाइम हम सुबह जब वंदना करते हैं, जब राष्ट्रगान करते हैं, वहां भारत माता की देवी की मूर्त कहाँ है? वहां पे तो सिर्फ भारत माता की जय बोलनी है, वंदे मातरम। और अगर कोई ना बोले तो ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? जो नहीं बोलना चाहता वो देश छोड़ दे। अगर देश के प्रति उसका कोई सम्मान नहीं है, इस जन्मभूमि के प्रति उसका मतलब आपके कहने के मुताबिक ही चलेगा देश। भारत माता है क्या इस देश की प्राकृतिक, इस देश की? अगर कोई जय हिंद बोले तो भारत माता की, जब भारत माता की जय की जगह पर कोई जय हिंद बोले, जय हिंद भी तो बोलते हैं। हाँ, तो अगर जो है उसकी जगह पे बोले जय हिंद, अगर जय हिंद आपने किसी को कहा भारत माता की जय, उसने नहीं कहा, उसने जय हिंद कहा, तभी देश छोड़ दे। मतलब सब्स्टिट्यूट है ये। लेकिन उसको ये कहने का अधिकार नहीं है कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। 99% मुसलमान जो है भारत माता नहीं, इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। फतवा आया है, अभी फतवा आया है, फतवे पे अभी हम कॉमन बात कर रहे हैं, अभी कॉमन बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को, जिसको भी, जिस भी संगठन को, जिस व्यक्ति को इस देश का अन्न खाता है, इस देश का पानी पीता है, प्राकृतिक संपदाएं इस देश की उसको मिलती है, हर चीज इस धरती की उसको समान रूप से मिलती है, अगर वो देश में, देश की धरती की जय नहीं बोल सकता, मेरी समझ से उस देश, इस देश। लेकिन आपके संघ प्रमुख कहते हैं कि जबरदस्ती नहीं बुलवाना चाहिए। दुनिया में हर देश में उस देश की धरती की पूजा होती है। जी, मेरा ये धर्मेंद्र पांडे, धर्मेंद्र पांडे संघ प्रमुख कहते हैं कि जबरदस्ती नहीं बुलवाया जा सकता भारत माता की। उनकी मान्यता है, ये उनकी मान्यता है। आप उससे एग्री करते हैं? उससे आप एग्री करते हैं? वो इस चीज को जानते हैं कि ये जो है इस देश में 99% मुसलमान, ठीक है, 1% की हम बात करें, 1% की, तो आप एग्री करते हैं? बिल्कुल उनकी नहीं, आएंगे ओम जी महाराज, अभी धर्मेंद्र पांडे कहीं न कहीं उनकी बात जो है उदारता की बात है, मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। आप सहमत हैं? इस सब विषय पे एक फतवा जारी करना ये निंदनीय कार्य है। नहीं, उसमें फतवा में जी मैं बता दूं जी, फतवा में जो बात कही गई है मैं बता दूं कि जो वहां के देवबंद से जो फतवा आया उसमें लिखा गया है कि इस्लाम में किसी तरीके से मूर्ति पूजा की इजाजत नहीं दी जा सकती। भारत माता को अगर देवी की शक्ल में पेश कर, ये कहा गया है, में नहीं पूजा करने जा रही है। अगर देश में, हमारे देश में पेड़, पशु पक्षी, हम प्राकृतिक की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, मिट्टी की पूजा करते हैं, तो इसमें देवी की पूजा कहाँ है? वो किसी भी तरीके से भारत माता की जय बोले। चलिए, बड़ी अच्छी बात, किसी भी तरीके से बोल दे, इसमें देवी बोलना चाहिए। किसी भी तरीके से बोल, देश की जय नहीं बोलेंगे, जो भारत की जय नहीं बोल सकता है वो भारत में रहने का अधिकारी नहीं है। बोलना चाहिए, देश में नहीं रहना चाहिए। मतलब शुड, मस्ट नहीं, शुड बोलना चाहिए या बोलना होगा, सबको बोलना पड़ेगा। नहीं, सबको बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा, और बोलना पड़ेगा उसकी अपनी श्रद्धा के ऊपर है। चलिए, ठीक है, बड़ी अच्छी बात जी ओम जी महाराज, ये उनकी अपनी श्रद्धा, ये उनकी अपनी श्रद्धा। धर्मेंद्र पांडे का कहना है कि बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा नहीं, बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा, ये श्रद्धा की बात नहीं है। मैं आपको चीज बता दूं, मेरे कहने का तात्पर्य है, ओम जी महाराज एक मिनट, मेरे कहने का तात्पर्य है, अगर मुसलमान कहता है कि उसको मूर्ति के रूप में नहीं बोलना है तो मूर्ति के रूप में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो इस देश की धरती की, इस भारत देश की जय बोले। चलिए जी ओम जी महाराज, ओम जी महाराज, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। इन्होंने शुड कहा, मस्त नहीं कहा। ओम जी महाराज, बोलना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा, हर हालत में ये फतवा जारी करने वाले लोग जी धर्मेंद्र पांडे आपके पास आएंगे। जी धर्मेंद्र पांडे आएंगे। इस देश में फतवा जारी करने वाले लोग ये क्यों नहीं बोलना चाहते? अगर मुस्लिम समाज की महिलाओं के ऊपर, उनकी आजादी के ऊपर फतवा जारी क्यों नहीं करते? शरीफ के खिलाफ कोई बात, अगर चाहे तो ये नहीं लिखा है इस्लाम में, कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा है भारत माता की जय मत बोलो। संविधान में कहाँ लिखा है ओम जी महाराज की भारत माता की जय बोलो? क्या संविधान में क्या कहीं लिखा है कि भारत माता की जय बोलो? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है ओम जी महाराज, कहाँ लिखा है? हमारे पास वकील भी है। कांग्रेसी सरकार ने नहीं, कहाँ लिखा है संविधान में कि भारत माता की जय बोलो? उनको लिखने नहीं दिया गया, उसका मतलब ये थोड़ी है। ऑस्ट्रेलिया में तो आप लिखवा दीजिए, फिर बुलवाइए। नहीं, आप लिखवा दीजिए, वो भी हम लिखवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए, वो भी लिखवा देंगे, हम वो भी बनवाने जा रहे हैं। हम संविधान में संशोधन लाने जा रहे हैं। आप लाएंगे या सरकार लाएगी? अरे सरकार कौन सी अलग से है? हमारे वजह से सरकार है। हाँ तो ठीक है, आप लाएंगे या सरकार? भारतीय जनता 100 करोड़ हिंदू, 100 करोड़ हिंदू संविधान में 25 करोड़ नहीं है, सिर्फ 100 करोड़ हिंदू हैं भारत में। जो भारत माता की जय बोलते हैं वो हिंदू हैं, और जो नहीं बोलते हैं वो हिंदू विरोधी हैं, उनको इस देश में भी रहने का अधिकार नहीं है।
और आपको अधिकार है सिर्फ। बिल्कुल हमको और अधिकार आप है। तय करेंगे? आप तय करेंगे? बिल्कुल हम तय करेंगे, जो भारत का वासी है हम तय करेंगे। अच्छा, आपको हक किसने दिया है ये? हमको हक हमारे भारतीयता ने दी है। हाँ, संविधान ने क्या कहा है? संविधान हम बदल देंगे, संविधान बदलने में कितना टाइम लगता है? अभी संशोधन आ रहा है, चिंता मत कीजिए एंकर महोदय, संशोधन आ रहा है, तैयारी चल रही है, देखेंगे। और संशोधन करके हम ये अनिवार्य करेंगे, जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा उसको इस देश में रहने नहीं दिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। और धर्मेंद्र पांडे अभी वर्ल्ड सुप्रीम कॉन्फ्रेंस में अभी हमारे मुस्लिम भाइयों ने भारत माता की जय नारा लगाया, प्रधानमंत्री जी के सामने लगाया, मुझे भी बुलाया गया था, अशरफ मियां ने मुझे भी बुलाया था, हमने भी लगाया, हमारे साथ उन सबने लगाया, इस्लामिक सेक्टर में भी लगाया। धर्मेंद्र पांडे ने कहा श्रद्धा की बात है, ये श्रद्धा की बात है, जबरदस्ती की बात नहीं है। धर्मेंद्र पांडे, चीन के संविधान, चलिए हम धर्मेंद्र पांडे जल्दी जमीयत उलेमा के जो है, जो मोहम्मद इलियास जी हैं, उन्होंने कहा था, उनका बाकायदे इंटरव्यू छपा था कि भगवान शंकर पहले हमारे पैगंबर थे। बिल्कुल थे। आज भी सुनिए, पूजा हो रही है, ये सब सारे सेम है, बताना चाहता हूँ, ये सब सारे सेम है। इस देश में हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू भारतीय संस्कृति है। जाना है, लेकिन संसद टिप्पणी लेना चाहते हैं, टिप्पणी लेना चाहते हैं। संविधान क्या कह रहा है? हिंदू है, संक्षेप में टिप्पणी, संक्षेप में आ रहे हैं, ब्रेक पे भी जाना होगा हमें। मिसबा, संविधान क्या कहता है जल्दी से? संविधान जैसे कि हर धर्म का कोई एक ग्रंथ होता है, उसी प्रकार से भारत का हमारा जो अपना ग्रंथ है वो संविधान है। संविधान में कहीं पर भी, जैसा हमारे अभी बड़े भाई ने कहा कि संविधान में ये लिखा हुआ है, मैंने इतने साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, पढ़ते हुए, कहीं पर भी संविधान में ये नहीं लिखा हुआ कि भारत माता की जय, तो मुस्लिम वाली भारत माता की जय बोलना चाहिए। अगर जब संविधान जब आप बोल रहे थे वो खामोश थे। ओम जी महाराज जब वो बोल रहे थे नहीं लिखा, पहले बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए, हमें ब्रेक पे जाना है, जल्दी से ब्रेक पे जाना, और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। जब संविधान बनाया जा रहा था उस वक्त अगर इस चीज की जरूरत महसूस होती तो ये चीज उसमें संविधान में लिखी होती। संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ तक के नहीं लिखा गया, वो बात अलग है। यहाँ तक के बोलने दीजिए, यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया है जिसमें यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि नेशनल एंथम जो सब लोग पढ़ते हैं उसको एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए कहा है कि आपको पढ़ने, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? अरे कमाल करते हैं, अब तो कुछ क्या बोला जाए, सुप्रीम कोर्ट कौन होता है हमारे पास? देखिए, जो संविधान में कहीं भी नहीं हुआ, कहीं मेंशन, सारे मुस्लिम वाली जज बैठे हुए कॉन्टेम्प्ट। चलिए ठीक है, हम रोकेंगे। मिसबा ने बात बता दी है, संविधान में नहीं है, हम आगे भी बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन हमें छोटे से ब्रेक पे जाना पड़ेगा, तुरंत लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दरअसल भारत माता की जय बोला जाए या ना बोला जाए, इसको लेकर के विवाद चल रहा है और इस बीच दारुल उलूम देवबंद से फतवा आया है कि अगर भारत माता की तस्वीर देवी के रूप में प्रस्तुत करके भारत माता की जय बोलने को कहा जाए तो बोलना जायज नहीं है इस्लाम के संविधान के मुताबिक। इसी को लेकर के विवाद हो रहा है। आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार कहा था कि देश के युवाओं को भारत माता की जय बोलना सिखाया जाना चाहिए, जिसको लेकर के विवाद बढ़ा था। फिर बाद में उन्होंने कहा था कि जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, स्वेच्छा से अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, नहीं बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये बात कही थी। और लेकिन ये विवाद है कि थमता नहीं, आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ। हम चर्चा की फिर से शुरुआत करें, यानी ब्रेक के बाद हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनका हम तारुफ करा दें, परिचय कर दें। हमारे पास साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मुकेश वाजपेयी, जो बीजेपी के नेता हैं। मुकेश वाजपेयी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी इरफान रसूल। इरफान रसूल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लगता है इरफान रसूल तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, जैसे जाइए उनका स्वागत करेंगे, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जी, हम बात कर रहे थे दयाराम त्यागी के पास भी हमें आना है, लेकिन मुकेश वाजपेयी चूंकि बीजेपी के नेता है तो हम चाहते हैं कि पहले मुकेश वाजपेयी के पास चलें, उसके बाद दयाराम त्यागी के पास। जी मुकेश वाजपेयी, भारत माता की जय को लेकर के जो फतवा आया है उस पर काफी विवाद हो रहा है। क्या भारत माता की जय बोलना जरूरी है? देखिए, अभी मैंने पैनल की बात सुनी जी, कईयों का इसमें ये कहना है कि संविधान में ऐसी बात नहीं है। देखिए, जहां तक एक देश की सम्मान की बात है, ये एक सम्मान सूचक शब्द है, इसको धर्म से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, और दूसरी बात, जो ये बात बोलते हैं, चाहे वो कोई भी वो लीडर हो जी, वो अल्पसंख्यक समुदाय के हितैषी नहीं है। वो ये चाहते हैं किसी भी तरह दो संप्रदायों के बीच में खाई बढ़े, कटुता बढ़े, किसी ना किसी बात को लेके बढ़े। जहां तक भारत माता की जय बोलने की बात है, इसमें कहीं धर्म का जिक्र नहीं है। किसी तरह से भी इसको धर्म के रूप में ना देखा जाए। जितने भी मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो जावेद अख्तर साहब हों या और बड़े बड़े लोग हों, उन सब लोगों ने ये बात बोली है कि भारत माता की जय आज से नहीं, स्वाधीनता संग्राम के टाइम से भारत माता की जय बोली जा रही है और हम लोग बोलते आए हैं। मेरा सीधा हमें सवाल इससे बोलने में कोई आपत्ति नहीं। मैं आ रहा हूं आपके सवाल पे। जहां तक आपकी बात है कि ये क्या बोलना जरूरी है, देखिए कुछ चीजें संविधान में ऐसी भी हैं कि ये भी नहीं लिखा हुआ कि ये बोलना अगर जरूरी नहीं है तो गैर जरूरी है, अगर बोला जाएगा तो ये कुछ गलत हो जाएगा। देखिए, बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए, आप नहीं, ये तो किसी ने नहीं कहा कि अगर आप बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, आपको अपने ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन इंडिविजुअली जहां तक बात है, अगर कोई ये कहता है कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं धर्म की बात है, वो गलत बोलता है, उसको भी बोलना चाहिए। अगर भारत माता की जय की जगह पर कोई जय हिंद बोले तो क्या आपत्ति? नहीं, दोनों चीजें, मैं तो कह रहा हूं ना कि जय हिंद बोलो, हिंदुस्तान की जय बोलो, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, तो भारत माता की जय बोलने में भी कोई गलत बात, कोई धार्मिक, कोई इसमें वाली बात नहीं है। ये एक देश के सम्मान की बात है। हिंद का कैसे नहीं लेना देना? तो हिंद महासागर है, अच्छा, समुद्र है, समुद्र का हिंद का मतलब हिंदुस्तान कह रहे हैं वो। हिंद का मतलब हिंदुस्तान नहीं होता। तो हिंदू का मतलब भी धर्म नहीं होता ओम जी महाराज। क्या मैं तो सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। हिंदू का मतलब भी धर्म नहीं होता, लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में लोग लेते हैं, उनके कहने का मतलब वही है। जी बिल्कुल, मुझे आप उसमें एक्सप्लेन कर लेते हैं। टोटल हिंदू है, हिंदू कोई धर्म नहीं। चलिए, हिंदू एक जीवन शैली है, एक जो है राष्ट्रीयता का प्रतीक है। इसलिए जिस देश में जितने भी लोग नहीं हो रही है, यहाँ तो भारत सारे, चलिए उस पर हम नहीं जाएंगे, उस पर नहीं जाएंगे, हम भारत माता पे ही रहेंगे। भारत माता जी, इरफान रसूल हमारे साथ जुड़ गए। अपनी बात करता हूं, जल्दी से कर ले, फिर इरफान रसूल के पास चलेंगे फोन लाइन पे हमारे। देखिए, हिंदू एक बिल्कुल ठीक बोला, एक जीवन शैली है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म, अगर ये कोई धार्मिक कोई बात होती, कोई धर्म गुरु कहता कि नहीं जी आपको बोलना पड़ेगा, तो इस तरह की कोई बात नहीं। ये तो देखिए एक देश से जुड़ी हुई बात है, देश के सम्मान की बात। वाजपेयी, ये सवाल अपनी जगह अभी भी कायम है कि अगर किसी को आपने कहा कि बोलो और उसने भारत माता की जय नहीं बोला, क्या वो देश विरोधी हो गया? बिल्कुल विरोधी है वो। देखिए, हमने विरोधी है। आपके नहीं, मुकेश वाजपेयी जवाब लें, फिर आपके पास आएंगे। तो दबाव है ना साहब, देखिए इन दोनों आप पे दबाव है, किस बात का? दबाव नहीं बैठे भाई, किसी के दबाव नहीं। अब बीजेपी का दबाव है उनके ऊपर। ये लोग कहिए करके बात करते हैं, कहिए करके बात नहीं करते, मत किसी को भी जो है, अगर आप जी मुकेश वाजपेयी, क्या आप पे दबाव है, आप नहीं बोलते? मैं बता रहा हूँ, किसी को भी आप जबरदस्ती कह के देशभक्ति नहीं सिखा सकते जी। बिल्कुल, आप देशभक्ति चलिए, बहुत सही बात है जी, बहुत सही
बात है, नहीं मना सकते। चलिए। अगर उसके अंदर से इच्छा है जी। एक बार नहीं 10 बार भारत माता की जय बोलेगा और भारत माता की जय बोलने में चले लोग जो है देश के स्वाभिमान से कोई समझौता करने को राजी नहीं है। और भारत माता की जय बोलने में गर्व करेगा जैसे कि अल्पसंख्यक भाइयों ने करा है। चलिए हम इरफान रसूल के पास जाएंगे, लेकिन जी हम रोकेंगे, हम चलते हैं इरफान रसूल के पास, लेकिन हम इससे पहले एक बाइट आपको सुनवाते हैं जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने क्या कहा ये आपको हम सुनवाते हैं, उसके बाद हम इरफान रसूल के पास चलेंगे। जी, भारत माता की जय पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर भारत माता की जय का नारा लगाना राष्ट्र के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने जैसा मैं मानता हूं, लेकिन जबरदस्ती तो हम नहीं कर सकते किसी के साथ। जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ, ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी मुकेश वाजपेयी क्या कहेंगे आप? मैंने भी यही कहा ना कि देखिए ये तो गर्व होना चाहिए, गर्व से अपने आप स्वाभिमान भारत देश के लिए होना चाहिए और निकलना चाहिए। अगर कोई भारत माता की जय बोलता है तो उसको खुद को गर्व होना चाहिए। हमारी तरफ से किसी को डंडे की चोट पे या किसी को देशभक्त बनाने की, इरफान रसूल के पास चलते हैं। जी आएंगे दयाराम त्यागी से भी हमें प्रतिक्रिया लेनी। इरफान रसूल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी इरफान रसूल जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पे। इरफान रसूल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। इरफान रसूल आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे संपर्क होगा ओम जी का एक जवाब दे दूं छोटा सा, वैसे मेरी हैसियत नहीं मैं उनका जवाब दे सकूं, लेकिन इन्होंने कहा कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा देशद्रोही होगा। अगर कोई भारत माता की जय बोलने के बाद भी देशद्रोही होते तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। तो ये पैमाना हो ही नहीं सकता। बहुत उनका बात कही मुकेश वाजपेयी आपने, ये पैमाना नहीं हो सकता। मेरे बहुत उनका बात कही आपने। तो फिर भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बिल्कुल ओम जी मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये लेकिन ये पैमाना नहीं हो सकता कि अगर किसी ने भारत माता की जय बोल दी वो देशद्रोह नहीं हो सकता। भारत माता की भूमि में मुस्लिम भाइयों को दफनाया जाता है। जहां तक साकार और निराकार की बात उन्होंने की देवबंद ने। देखिए आप धार्मिक बात कर रहे हैं, आप सही बात है। वाजपेयी जी आप फतवे जिसपे चल रहा है डिबेट, फतवा गलत है। मैं तो कह रहा हूं ना, सवाल ये है कि साकार निराकार की बात है। दयाराम त्यागी काफी देर से खामोश हैं, फिर भी वो तो हिंदू कट्टरपंथी ना मुस्लिम कट्टरपंथी, इसको धर्म के बीच में तराजू में तोलना ही नहीं चाहिए। ये आपने तो सिर्फ 100 करोड़ हिंदू की बात करी थी अभी, लेकिन धर्मेंद्र पांडे कह रहे हैं 125 करोड़ देशवासी, मुकेश वाजपेयी 125 करोड़ कह रहे हैं, आप 100 करोड़ कह रहे हैं। बड़ा फर्क है। वाजपेयी जी की तो अपनी मजबूरी है। देखिए मजबूरी नहीं है, सुनिए मजबूरी नहीं है, यहाँ पे राजभक्ति की बात आती है, कोई मजबूरी नहीं है। दावे के साथ कह रहा हूँ, फतवा जारी करने वाले लोग भारतीय नहीं हो सकते। क्या आप 100 करोड़ हिंदुओं का नेतृत्व करते हैं ओम जी महाराज? 100 करोड़ हिंदुओं का आप नेतृत्व करते हैं क्या? शुरू से कर रहा है, बड़ी अजीब बात है। इस देश में 125 करोड़ हिंदू हैं। जी चलिए हम आएंगे हम मुद्दे से भटक रहे हैं। धर्मेंद्र पांडे चलिए, इसमें भी एतराज हो सकता है लोगों को, इसमें भी एतराज हो सकता है। जी इरफान रसूल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी इरफान रसूल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। इरफान रसूल साहब आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। जैसे संपर्क होगा जरा सा दयाराम त्यागी से भी प्रतिक्रिया ले लें। ये काफी देर से खामोश है, आपने सबकी बात सुनी? जी पैनल की बात सुनी। जी पहले सबसे पहले मैं एक बात ये बता दूं विशेष करके ओम जी को, कि भारत माता की जय जब ये नारा आया था उस टाइम हमारा ये संविधान भी नहीं बना था। जिस टाइम पे भारत माता जी की जय का जो नारा आया था जी, और भारत माता की जय का नारा जो उस टाइम पे देश आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे जी, उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें ईसाई भी थे, उसमें हिंदू भी थे, सब थे उसके अंदर जी। और उन्हीं में से एक मुस्लिम एक उस टाइम पे क्रांतिकारी होते थे, मेरा भी नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने ही बहुत लोग थे। अरे साहब सुन लिया ना मेरी बात को पहले। उन्होंने ही एक मंत्रणा हुई एक के भाई क्या नारा दिया जाए जिससे जोश पैदा हो, तो उसमें एक मुस्लिम एक थे, उन्होंने ये नारा दिया था भारत माता की जय का। और भारत माता की जय अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक जोश पैदा करने के लिए जब ये देश आजादी की लड़ाई एक लड़ी जा रही थी, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताता हूं, अगर आप मेरी बात से सहमत हो, उसके बाद में क्या हुआ जब देश आजाद हुआ और विशेष करके वो जिनकी देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, उन्होंने एक मैं किसी का नाम ना लेकर के एक हमारा जो मानचित्र है, भारत का जो मानचित्र है,
उसके बीच में एक देवी रूप जो है उसके अंदर वो एक चित्र लगा दिया। वो शायद वकील साहब के पास है। जी बिल्कुल, हाँ बोलिए बोलिए। तो उसके बाद में ये जो फतवे की अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो फतवे की बात कर रहे हैं, देखिए जब एक मुस्लिम ने एक नारा दिया, वो भारत माता की जय के खिलाफ नहीं है। कोई भी मुस्लिम भारत माता की जय के खिलाफ नहीं है। ये जो फतवा जारी किया है, अगर आप विशेष करके इसके ऊपर ध्यान दें, जो हमारा मानचित्र है और जो कुछ संगठनों ने उसके ऊपर एक देवी का एक चित्र जो लगा दिया, जबकि ये जिस टाइम पे भारत माता की जय का नारा था उस टाइम पे वो चित्र नहीं था। वो जो ये फतवा है, इनको जो ऐतराज है वो देवी जो इनके, देखिए हमारा अभी आपने कहा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सभी को अपनी बात रखने का हक है, सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार है। तो उसी के तहत ये जो फतवा जारी करा है वो एक भाई हम देवी को नहीं मानते हैं इसलिए हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। धर्मेंद्र पांडे समझ मिले हमारे साथ एक बार फिर इरफान रसूल जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। कुछ लोगों ने डाल दिया, आपका स्वागत है। मैं कहता हूं जी इरफान रसूल, ये जो फतवा आया है देवबंद की तरफ से, कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज आप फतवे पे बात कर रहे हैं, भारत माता की जय पे जो फतवा आया है उस पे बात कर रहे हैं। देखिए, इनकार है किसी को या इकरार है, कोई मानता है या नहीं मानता है, सम्मान और अपमान की बात है जिस पर बहस कर रहे हैं। सवाल ये है कि फतवा है क्या? फतवा जब किसी ने किसी से सवाल किया, जो मुफ्ती से सवाल करता है, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके सवाल के अकॉर्डिंग वो मुफ्ती जवाब देता है। देवबंद का ये फतवा मुझे लगता है बेवक्त है, शायद इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जिस तरह से मैंने आज इस चीज को खंगाला दिन भर, तो पता ये चला कि बहुत से सवाल आए थे। जो बहुत से सवाल आए थे उनका एक मुश्तरक जवाब दे दिया गया। उस जवाब को ये कोट नहीं किया गया कि ये फतवा किसने मांगा, कब मांगा, कैसे मांगा, कहां से मांगा। फतवा तलब किया जाता है, फतवा हासिल किया जाता है, उसके बाद भी ये कहा जाता है कि सवाल करने के मुताबिक कुरान और हदीस की रोशनी में और जो सवाल करने वाला है उसके अकॉर्डिंग ये जवाब दिया जा रहा है। कौन है सवाल करने वाला? बहुत से सवाल करने वाले, ये कोई जवाब नहीं हुआ। दूसरी बात, फैज में बात जो शुरू हुई, सबसे पहले अगर मोहन भागवत साहब ने कोई बात कही तो ओवैसी से तो नहीं कहा था उन्होंने कि भारत माता की जय बोलिए। फौरन जो रिएक्शन, जो पॉलिटिकल रिएक्शन आता है, सबसे बुरी चीज शायद यही है जिस पर ये सारा फसाद पैदा होता है और सारी बहस शुरू होती। किसी को इत्तफाक है या इत्तेहाद है, इनकार है, इकरार है, ये सवाल नहीं। वतन से मोहब्बत हमारा ईमान है, तो ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वतन से मोहब्बत ईमान है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान। वतन से मोहब्बत हमारा ईमान है, ये हदीस है, सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट है, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पूजा, जो परस्तिश का लफ्ज आया है, जो पूजा का लफ्ज आया है, सिर्फ परस्तिश, मुसलमान चूंकि एक खुदा की परस्तिश करता है इसलिए किसी और की परस्तिश नहीं कर सकता। ये उसका अपना अकीदा है, इसमें कोई टकराव नहीं है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मजहबी आजादी आपको इस डेमोक्रेटिक मुल्क में हासिल है, जमहूरी निजाम में। लेकिन इरफान रसूल, हमारे साथ धर्मेंद्र पांडे हैं जो संघ विचारक हैं और हिंदू स्वाभिमान संघ के अध्यक्ष। उनका कहना है कि कोई जरूरी नहीं कि आप मूर्ति के रूप में ही भारत माता को पूजें और जयकार का नारा लगाएं, आप ऐसे ही कह सकते हैं। मैं इनकार और इकरार पे तो पहले ही बता चुका हूं कि इस बात की जिद में हम क्यों जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब ये बात साफ हो गई, कोई भारत सरकार का सर्कुलर तो जारी नहीं हुआ है, बिल्कुल, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऑर्डर तो जारी नहीं किया है। अगर आरएसएस की तरफ से कोई बात आई तो ओवैसी को रिएक्शन की क्या जरूरत थी और इस फतवे की इस वक्त क्या जरूरत थी? मैं जो फैस बात कर रहा हूं वो मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में बात कर रहा हूं, वो संवैधानिक कर रहा हूं, वो आइन के और दस्तूर के मुताबिक कर रहा हूं। इस मुल्क को इस तरह से तकसीम करने की कोशिश न की जाए, नफरत न फैलाई जाए और वो मोहब्बत का पैगाम दिया जाए जो इस मुल्क के हित में, इस मुल्क की वफादारी इसी में है और इस मुल्क से किसी की से मोहब्बत का, वफादारी का सर्टिफिकेट ना कोई मांग रहा है और ना मांगना चाहिए। मैं कहता हूं अगर भारत सरकार ने कोई ऐसा ऑर्डर जारी किया होता तब कोई बोलता। वो तो खुद भागवत साहब का क्लैरिफिकेशन आया। आपने यूपी की अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बाइट दिखाई। मेरा कहना यह है कि हम लोग वहां तक पहुंचे, आखिर है क्या और क्यों है और ये पैदा कहां से हुआ? कहीं ना कहीं
पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट फुल्ली इसमें है, चाहे ओवैसी का हो चाहे बीजेपी का हो। हमें इससे बचना चाहिए, बचने की कोशिश करनी चाहिए और पूरे भारत को इसमें लाके धकेल नहीं देना चाहिए, हमें समझना चाहिए। मुझे फतवे पे भी एतराज है, ओवैसी पे भी एतराज है, मोहन भागवत पे भी एतराज है। और इस मुल्क में रहने वाला इस मुल्क से मोहब्बत करता है, ये किसी की वजह से नहीं करता। जी इरफान रसूल ये कह रहे हैं संघ विचारक कि मोहन भागवत ने तो साफ कर दिया, स्पष्टीकरण दे दिया कि जिन्हें बोलना है बोलें, जिन्हें नहीं बोलना जी मैं समझता हूं क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छा है, बताया है जी बोले जी हाँ, तो उन्होंने तो कह दिया कि नहीं इसमें जबरदस्ती तो है नहीं। और इस पे फिर एक शेर याद आता है, यूं ही रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। चलिए बड़ी अच्छी बात, मौसमी फतवे है ये और इनको वो रख ले फतवा अपना। मैंने अभी बात की है उनसे, वो अभी लाइन पे आ नहीं रहे हैं, अभी मैं उनको लाइन पे देता आपको, लेकिन वो इस वक्त शायद आ नहीं रहे लाइन पे क्योंकि वो इसका जवाब दें, क्योंकि फतवा मैंने बताया कि सवाल जवाब के अकॉर्डिंग कुरान और हदीस की रोशनी में एक डॉक्टर और पेशेंट का जो फर्क है मतलब यह है कि इसे तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं। जी धर्मेंद्र पांडे लेवल पे हासिल किया जाता है अपने अकॉर्डिंग। जी धर्मेंद्र पांडे, मैं बात से बिल्कुल सहमत हूँ रसूल साहब की कि इस देश में भागवत जी ने भी कहा, सारे लोग मानते हैं कि देश की जय बोलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई पाबंदी या कोई दबाव नहीं है जी। लेकिन इसके साथ आज मैं एक चीज आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये फतवा जारी करने वाले लोगों से कि इस्लाम में अगर जो है कोई बुराई तो नहीं है, धर्म में कोई बुराई होती नहीं है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं की आजादी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। सारे मामले नहीं, सवाल है अगर फतवा जारी किया जाता है, ये छोटी छोटी चीजों पे राजनीति करते हैं। अगर फतवा जारी करना है मुस्लिम महिलाओं की आजादी पे फतवा जारी करें। नहीं प्लीज, हम जब उधर जाएंगे तो आपको बुला लेंगे जी, जब हम उधर जाएंगे तो आपको बुला लेंगे, जब उस पर डिबेट करें देने की आजादी की बात। मैंने कहा ना कि भटक जाएंगे, धर्मेंद्र पांडे हम मुद्दे से भटक गए। बात कह रहे हैं क्यों नहीं जारी नहीं, हम फिर बहुत सारे सवाल मेरे पास नहीं है आपके लिए। सुनने का ये उसे एक्सेप्ट करने के बजाय भटकाने की कोशिश हो रही है। मेरी आवाज आ रही है, मेरे कहने का मतलब है ये वाले आपने कहा वो इशू नहीं, लेकिन क्लैरिफिकेशन के लिए बात कहनी जरूरी है कि किसी मुसलमान को देख के इस्लाम को डिफाइन ना करें। इस्लाम की अजमत और है और कोई शख्स कुछ कर रहा है तो उसको देख के इस्लाम को डिफाइन ना करें। जी बिल्कुल धर्मेंद्र पांडे, हर धर्म में झूठ बोलना मना है, हर कोई झूठ बोलता है, हर धर्म में बुराई मना है, हर कोई बुराई करता है, ज्यादातर लोग बुराई करते हैं, इनकार नहीं कर सकते। अभी रसूल साहब ने कहा कि ये फतवा किसी न किसी राजनीतिक दबाव में आया है, किसी राजनीतिक पार्टी के हिसाब से आया है। तो मैं आज ये भी तो चाहता हूँ कांग्रेस के दबाव में, एक चीज बताइए, मुसलमान का मतलब है कांग्रेस का मुफ्ती साहब जो है जो है उनका ईमान मुकम्मल नहीं है, तो कहीं न कहीं उन्होंने काफी तरह का फतवा दे रहे हो। कैसी बात कर रहे हैं आप संविधान को आप नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं मानते, ठीक है ना। आज मेरे लिए जो बहुत ही अफसोस वाला दिन है कि एक इतने सीनियर आरएसएस के प्रचारक होते हुए इन्होंने ये बात कही कि ना हम संविधान को मानते। ये आरएसएस के नहीं है, आप ये धर्मेंद्र पांडे हैं जी, ओम जी महाराज, ओपी महाराज जी, अगर इनकी बात मानी जाए तो आज की डेट में सबसे बड़े गुनहगार ये हैं, इन्होंने भारत के संविधान को जो ये इसकी तौहीन कर रहे हैं भगवा कपड़े पहन करके, जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हिंदुस्तान के बोलने की आजादी है। और नहीं तो ये इनको तो उठा करके जेल में भेज देना चाहिए। सबसे बड़े आपको तो वो जेल
जेल में भी नहीं रखेगा। आपको तो कोई जेल में भी नहीं रखेगा। ओम जी महाराज क्या तमाशा होगा, क्या धर्मेंद्र पांडे जवाब दे रहे हैं, धर्मेंद्र पांडे जवाब दे रहे हैं, धर्मेंद्र पांडे जी दोनों अपने हीरो की तरफ दोनों तरफ चाह रहे हैं कि मैं आगे हो जाऊं और मैं एक चैनल का चेहरा बन जाऊं या मुझे लोग जाने। ये सारी बातें अगर साहब अगर ये अपने रिकॉर्ड दिखाता देश की आजादी के लिए तो मैं माफी मांग रहा हूँ। ये देश जयराम त्यागी, धर्मेंद्र पांडे मिश्रा जी, धर्मेंद्र त्यागी, मुझे जबरदस्त आपत्ति है दोनों तरफ, चाहे वो जो है उलेमा हो मुस्लिम समाज के और चाहे हमारे हिंदू महासभा के मेरे मित्र हो। मैं कहना चाहता हूं देश में मजहबी आग क्यों लगाया जा रही है? जब देश में अमन और शांति के साथ देश तरक्की की तरफ जा रहा है तो किनकी नींद हराम हो रही है जो इस देश में अराजकता फैलाना चाह रहे हैं? आपके भागवत जी ने तो कहा था भागवत जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। भागवत जी ने साफ साफ कहा कि कोई दबाव नहीं है। क्या जरूरत थी? ये कौन सी बात है? वंदे मातरम और भारत माता की जय सब बोलते हैं, जो नहीं बोलते वो देश के गद्दारी करते हैं, लेकिन दबाव नहीं है। हम मूर्ति के रूप में पूजा करने की बात नहीं करते, हम देश के रूप में पूजा करने की बात करते हैं। देशभक्ति का तराजू लेकर के बैठ गए, मैं देशभक्त, मैं देशभक्त जी, देशभक्त कोई नहीं है। 125 करोड़ इस देश के निवासी देशभक्त हैं। जी बिल्कुल, बड़ी बात कही आपने। उनकी कभी भी 1% उनकी जो है नुमाइश नहीं कर सकते। तो सारे के सारे लोग सदन में चले जाएं। जी मुकेश वाजपेयी आप रिएक्ट करें। जी देखिए, अभी रसूल साहब ने जो बात कही, आज भारत का जो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, बड़े तबके का जो मुसलमान है, मतलब ज्यादातर मुसलमान है, वो इस बात से इत्तेफाक रखता है। रसूल साहब ने बिल्कुल सही बात करी। जो भी फतवा जारी किया गया या जो हिंदू कट्टरपंथी है जो इस बात को कहते हैं कि सिर्फ भारत माता की जय बोलना ही राजभक्ति है, वो भी गलत है। मैं अभी गया हूँ, हिंदू कट्टरपंथी नहीं होता, ये कभी ऐसा नहीं होता और वहाँ के स्टेट ऐसा नहीं होता है। चाहे देखो उनको जेल में दो, वो मजाक के किसके है? जिस दिन मजाक देखना बंद कर देंगे इस देश में अमन शांति और खुशहाली होगी। जो भी डिवाइड करना चाह रहा है और ये कह रहा है कि कत्लेआम होगा, नेशनल चैनल आपका वैसे कहता है 1 घंटे के लिए पुलिस हटा हिंदू मारते हैं। इस देश के इतिहास में सारे लोगों ने कहा कि 100 करोड़ हिंदू का आप कत्लेआम कर देंगे, वहां तो आप खामोश रहे। 100 करोड़ हिंदू, ओवैसी को पता है, ओवैसी खुद हिंदू है, जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू है। वो उसको हिंदू बनाइए ना, घर वापसी करवाइए ना उसका। घर वापसी नहीं होती। हिंदू जो भी है किस मैदान में है इससे मतलब नहीं, हिंदू एक जीवन पद्धति है। चलिए जीवन पद्धति को चैलेंज नहीं किया जाता। उनकी बात अगर में है, मुकेश वाजपेयी को बात पूरी कर लेने दीजिए, उन्हें बात पूरी कर लेने दीजिए। मैंने यही कहा कि बहस इस बात पे होनी चाहिए, क्या अगर कोई भारत माता की जय बोलने के बाद भी राजभक्ति नहीं दिखाता या गद्दारी का काम करता तो क्या उसको राजभक्त मान लिया जाएगा? बिल्कुल, ये पैमाना हो नहीं सकता, बिल्कुल पैमाना नहीं हो सकता। ये पैमाना ही नहीं है। मेरे समझ में एक बात नहीं आती, समझा दी जल्दी से। जो वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस में हमारे मुस्लिम भाइयों ने, अशरफ मियां वगैरह ने सबने भारत माता की जय बोला, क्या वो मुसलमान नहीं है? बात नहीं है। हमने भी वहां जाकर के भारत माता की, हमारे साथ लोगों ने भी बोला। क्या कहा मुकेश वाजपेयी? दूसरी बात हमारे मुस्लिम भाइयों को
जमीन में दफन किया जाता है, भारत माता की गोद में दफन किया जाता है। क्या आप अपने सवाल अधिकार का नहीं है। आप तो संविधान ही नहीं मानते हैं। आप ओम जी महाराज आप तो संविधान ही नहीं मानते हैं। आज समाजी लेकिन खिलवाड़ करने जैसे आदमी से बात कर रहे हो तो देश छोड़ने के बाद मजाक के हिसाब से जीने का अधिकार है, लेकिन देश के स्वाभिमान के साथ धोखा करके जीने का अधिकार नहीं है। जी बिल्कुल। तो देशभक्ति यही है जो ओम जी महाराज डिफाइन कर रहे हैं। आप ये बताएं, देशभक्ति यही है कि जो ओम जी महाराज कत्लेआम होगा, सुप्रीम कोर्ट को माना नहीं जाता, चाहे वो सुनिए संविधान को इस राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ऐसा जो भी कहते हैं वो देशद्रोही है। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में संविधान के बारे में बाइक बंद कर देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करता है, संविधान के ऊपर टिप्पणी करता है, देश के ऊपर टिप्पणी करता है। धर्मेंद्र पांडे ने क्या कहा सुना आपने? आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, आप कहते हैं ये मैंने नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। शुरू में हमारे देश में देशद्रोही चार ही तो चीजें ये लीजिए साहब, वाइंड अप करना है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इनका माइक बंद कर देना चाहिए। आप जाते जाते आप बीजेपी के नेता है, वकील भी है, क्या कह रहे हैं ओम जी महाराज? मैं समझ नहीं पाया ओम जी महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, जस्टिस राधाकृष्णन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी को रखेल की तरह रखते थे। ये कौन सा संविधान में लिखा है? ये कौन चीफ जस्टिस को बोलने का अधिकार? उनके ऊपर मुकदमा करिए, आप उनके ऊपर आप मुकदमा करिए। हमने किया हमने खिलाफ किया, हमने कीचड़ मारा उनके मुंह पे, चीफ जस्टिस के मुंह पे। उस कुर्सी पे सम्मान है, वो भी भारतीय नागरिक है। अगर वो आपके धर्म के हिसाब से या किसी भी मजहब के हिसाब से कोई अगर गलत बोलता है, न्यायपालिका में जाइए, उनके खिलाफ में लिखा हुआ है उसने, उनके खिलाफ भी सुनवाई होगी। इस देश के 4 स्तंभ करके और हम चौथे स्तंभ में बैठ कर ऐसे चीफ जस्टिस को हम क्या करेंगे? देंगे तो ये देश का अपमान है। चलिए ठीक है, चीफ जस्टिस बना दिया गया। देखिए क्या बोल रहे हैं ओम जी महाराज, सबूत है मेरे पास। जी जी मेरे पास सबूत है। ओम जी महाराज आप शायद जल्दी से अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप उसको दिखाइए, नहीं तो आपको न्यायपालिका पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। हमको अधिकार है, कैसे अधिकार है आपको? आप हिंदुस्तान के संविधान को मानते नहीं है। आप क्या चलिए हम आप लोगों को रोकना चाहेंगे कि ये देशभक्ति का पैमाना नहीं हो सकता। ओम जी महाराज जो आप कह रहे हैं, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि किसी को ना हम देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे सकते हैं और न किसी को देशद्रोही हम कह सकते हैं। जो होगा वो संविधान के दायरे में होगा। न्यूजीलैंड में इतना ही, नमस्कार।